जब डंका बजेगा तो सब अलर्ट हो जाएंगे। वैसे भी आजकल के जो समझदार नेताएं हैं वो ये समझने लगे हैं कि इस देश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है जब तक मार्शल लॉ लागू न हो। एक भारत देश ऐसा है जहां अभी तक भी मार्शल लॉ शुरू नहीं हुआ है, मिलिट्री शासन नहीं हुआ। इमरजेंसी हुई लेकिन मिलिट्री शासन नहीं हुआ। पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री शासन होता है। उनका जो धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें मिलिट्री की तरह ऑर्डर दिए हुए, ज्ञान की कोई चीज ही नहीं कुरान में। और भारत देश बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन यहाँ सुधार भी तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ मिलिट्री शासन न हो। वो समझते हैं कि जो जिस्मानी मिलिट्री है वो मिलिट्री शासन होने से ये भारत देश सुधर जाएगा। अरे जिस्मानी मिलिट्री के द्वारा भारत देश सुधरने की बात नहीं है। ये तो बाप रूहानी बाप आते हैं जो रूहानी मिलिट्री तैयार करते हैं, उसमें रूहानी मिलिट्री के द्वारा सुधार होगा। रूहानियत में टिकने वाली आत्माओं का जो संगठन है वो संगठन ही संसार का कल्याण करेगा। पहले छोटा रूप होगा जिसके लिए बोला हुआ है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 108 की माला का संगठन वो तो बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे ग्रुप बने हुए होंगे। कितने ग्रुप होंगे? 12 के 9 ग्रुप स्पष्ट नजर आवेंगे। नास्तिकों का तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। तो जो 9 संगठन है उन 9 संगठन के जो मुखिया हैं वो अपन अपन को भगवान कहेंगे। एक भगवान नहीं होगा, भगवान के अनेकों रूप हो जाएंगे। तय करना मुश्किल हो जाएगा आखिर भगवान कौन है। आर्य समाजी अपन को कहेंगे हम भगवान। हर धर्म का मुखिया अपने को परमात्मा का मुकर्रर रथ घोषित करेगा। तो जो ज्योतिषियों ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में भी ये बात आई है कि जब सारी सृष्टि में विप्लव होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। क्या? वो तो उन जड़ ग्रहों को समझ लेते हैं। उन जड़ ग्रहों की तो बात ही नहीं है। पहले तो यहाँ चैतन्य ग्रह नक्षत्र है। आपस में टकराव माना क्या बात है? आपस में टकराव माना, टकराव माने आपस में एक दूसरे के सिद्धांतों में टक्कर होती है। वो कहते हैं ये बात ऐसे होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बाद में क्या होगा? बाद में यही होगा कि जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा पावरफुल होगा वो बचेगा और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसका नाम ही क्या है? बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति। शास्त्रों में उसको प्रजापिता कह दिए। वो शिव बाबा ने उसे प्रजापिता कह दिया है और शास्त्रों में उसे प्रजापति कह दिया है, दक्ष प्रजापति। तो जो प्रजापति है वही वास्तव में सदगुरु का पार्ट बजाता है, बृहस्पति का पार्ट बजाता है।
और जिसको भगवान का संरक्षण मिला हुआ हो मुकर्रर रूप से, उसे डरने की कोई बात है नहीं, इसलिए वो भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाने के कारण जो और ग्रह टकराते हैं उनकी टक्कर का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाकी ग्रह नक्षत्र सब टकरा के खलास हो जाते हैं। खलास होने के बाद उसमें मर्ज हो जाते, सरेंडर होता है। सरेंडर हो जाते। और अभी भी वो टकराहट अंदर अंदर जारी है, जिसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या बात? शीत युद्ध, हाँ जी, वो अंदर अंदर संकल्पों की टकराहट चल रही है, रास्ता देख रही है। जैसे आग होती है ना, भूसे के अंदर आग थोड़ी सी डाल दी जाए तो अंदर अंदर सुलगती है और भभूका बन करके बाहर निकलने का रास्ता देखती है। ऐसे ही बाहर की दुनिया की भी हालत हो चुकी है और ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही हालत हो चुकी है, एडवांस पार्टी की भी यही हालत हो चुकी है। क्योंकि बाहर की दुनिया में 500-700 करोड़ जितने भी हैं, उन सबका छोटा रूप देखना हो तो बेसिक नॉलेज में देखा जा सकता है, और बेसिक नॉलेज वालों का छोटा रूप देखना हो तो एडवांस के बीज रूप आत्माओं में देखा जा सकता है। और बीज रूप आत्माओं में जो 108 आत्माओं का संगठन तैयार होगा, उन 108 आत्माओं में सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए बोला है वाणी में, एक एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। वो ज्योतिषी समझ लेते हैं कि वो जड़ सितारों में कोई दुनिया होगी, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह है, जिस पृथ्वी ग्रह में जीवन है, और कोई भी ग्रह उपग्रह में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? मालूम नहीं। मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी पर ही सूर्य से जहाँ निश्चित दूरी है वहीं पर जीवन हो सकता है। सूर्य की किरणें जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, किरणें ऐसी पड़ना और सीधी पड़ना और फिर तिरछी पड़ना, दक्षिणी पोल तिरछी, उत्तरी पोल फिर तिरछी और सामने सीधी। तो जहाँ सीधी पृथ्वी के ऊपर किरणें पड़ती हैं, वो हिस्सा उचित दूरी पर है, और उस उचित दूरी पर ही जीवन हो सकता है। तो जहाँ पृथ्वी पर थोड़ी दूरी में अंतर पड़ जाता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं होता, तो दूसरे ग्रह नक्षत्र तो सूर्य से बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक है, उनमें तो जीवन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बेहद में तो धरणी माने पृथ्वी माता। पृथ्वी माता में भी जो बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर रहने वाली आत्माएं, उनमें महान जीवन है। महान जीवन का मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। जो थोड़ी दूरी वाली है ज्ञान सूर्य से, उतना कनेक्शन जिनका नहीं जुड़ता है, ज्ञान सूर्य के साथ जिनका उतना संबंध नहीं जुड़ता है, वो कम जन्म लेने वाले, माना उनका जीवन
छोड़ा है। ये तो पता है कि कुछ आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, पूरा जीवन धारण करती है, और कुछ आत्माएं कम जन्म लेती है। तो जो कम जन्म लेती है वो जरूर सूर्य से बहुत दूर है, और जिनके पूरे 84 जन्म है वो जरूर सूर्य से उचित दूरी पर है, न बहुत नजदीक और न बहुत दूर। क्योंकि ज्ञान सूर्य का पार्ट ऐसा पार्ट है, शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जो भी बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो भी आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति को धारण करने में परिपक्व होने वाले बच्चे, वो बच्चे भी नहीं समझ सकते। माने बाप के जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ सकते। उनकी भी बात छोड़ो, जो मेरे साथ रहने वाले हैं प्रैक्टिकल में शरीर के साथ, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए नजदीक आकर के फिर दूर हो जाते हैं। फिर लांछन लगाते हैं, ग्लानि करते हैं कि बाप ने हमको छोड़ दिए। अरे बाप बच्चों को थोड़ा ही छोड़ता है, बच्चे ही खुद बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। बाप तो विरुद्ध लेकर के आया हुआ है कि तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है देह अभिमान का, वो उनको पूरा निश्चय नहीं बैठने देता। निश्चय का चक्र तो चलता है ना। कितने साल हो गए यज्ञ को? 60 साल है? बस 70 साल होने जा रहे हैं। सन 36 से यज्ञ शुरू हुआ और सन 36 से 2006 आने वाला है, तो 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। और 70 साल पूरे होने के बावजूद भी कभी निश्चय कभी अनिश्चय। किस बात में निश्चय अनिश्चय चलता है? पहला तो बाप के पार्ट में निश्चय अनिश्चय चलता है। जब बाप के पार्ट में निश्चय अनिश्चय चलेगा तो अपनी आत्मा के पार्ट में भी निश्चय अनिश्चय चलेगा। पता नहीं मैं कौन सा देवता बनूंगा या देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं मेरा क्या पार्ट है। तो अपने आप पर भी निश्चय नहीं बैठता, बाप के पार्ट पर भी निश्चय नहीं बैठता, तो जो सच्ची चक्र का ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर भी पूरा निश्चय नहीं बैठता, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अप और डाउन, ये एक रस स्थिति नहीं बनती, अप डाउन में आते रहते।